महाराष्ट्र में जनाधार होते मनसे का मन अभी भी भरा नहीं है। भाषाई हंगामा खड़ा करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की हसरत अभी तक उनकी नहीं गई है। महाराष्ट्र में दूसरे प्रदेश के लोगों का दिल रखने के लिए वो दूसरे पार्टियों के लोग तो हैं परेशान, लेकिन ये जो लोग हैं ये लगातार हिंदी भाषा पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। थप्पड़, गाली, विरोध, भाषा पर कैसा प्रतिशोध। महाराष्ट्र में मातृभाषा और मराठी मानुष के बीच बढ़ते तनाव पर राजनीति शबाब पर है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन सभी भाषाई उपद्रवियों को हिंदी में चेता दिया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। भाषाई उन्माद फैलाकर अपने गिरते वोट बैंक का नुकसान झेल रहे मनसे प्रमुख के मन में मराठी भाषा की अस्मिता से ज्यादा मातृभाषा का डर व्याप्त है। उन्हें पता है भाषाई उन्माद खत्म तो सब खत्म। बात निकली और बहुत दूर तलक गई। एक कदम आगे नीतीश राणे ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की बात कह चैलेंज कर दिया कि दम हो तो गोल टोपी वालों को पीट कर दिखाओ। ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे, इतना विश्वास मैं देता हूं। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। बाला साहेब को फॉलो करने वाले राज ठाकरे को संजय निरुपम ने बताया कि साहेब ने कभी भी हिंदी का विरोध नहीं किया, लेकिन राज ठाकरे अपनी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। बाला साहब तो कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो तो हिंदी को एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक मानते थे। तो मैं मान सकता हूं उद्धव ठाकरे को, उन्होंने तो लगातार बाला साहब ने जो भी विचारधारा पकड़ी थी उसके खिलाफ जाकर के वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, बाद में हिंदुत्व को छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे भी अब उसी लाइन पर चले गए हैं। महाराष्ट्र में 52% लोग हिंदी बोलते हैं, 12% से ज्यादा की भाषा हिंदी है। बावजूद इसके जनाधार की तलाश में विवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में जनाधार होते मनसे का मन अभी भी भरा नहीं है। भाषाई हंगामा खड़ा करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की हसरत अभी तक उनकी नहीं गई है। महाराष्ट्र में दूसरे प्रदेश के लोगों का दिल रखने के लिए वो दूसरे पार्टियों के लोग तो हैं परेशान, लेकिन ये जो लोग हैं ये लगातार हिंदी भाषा पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। थप्पड़, गाली, विरोध, भाषा पर कैसा प्रतिशोध। महाराष्ट्र में मातृभाषा और मराठी मानुष के बीच बढ़ते तनाव पर राजनीति शबाब पर है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन सभी भाषाई उपद्रवियों को हिंदी में चेता दिया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। भाषाई उन्माद फैलाकर अपने गिरते वोट बैंक का नुकसान झेल रहे मनसे प्रमुख के मन में मराठी भाषा की अस्मिता से ज्यादा मातृभाषा का डर व्याप्त है। उन्हें पता है भाषाई उन्माद खत्म तो सब खत्म। बात निकली और बहुत दूर तलक गई। एक कदम आगे नीतीश राणे ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की बात कह चैलेंज कर दिया कि दम हो तो गोल टोपी वालों को पीट कर दिखाओ। ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे, इतना विश्वास मैं देता हूं। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है।
बाला साहेब को फॉलो करने वाले राज ठाकरे को संजय निरुपम ने बताया कि साहेब ने कभी भी हिंदी का विरोध नहीं किया, लेकिन राज ठाकरे अपनी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। बाला साहब तो कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो तो हिंदी को एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक मानते थे। तो मैं मान सकता हूं उद्धव ठाकरे को, उन्होंने तो लगातार बाला साहब ने जो भी विचारधारा पकड़ी थी उसके खिलाफ जाकर के वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, बाद में हिंदुत्व को छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे भी अब उसी लाइन पे चले गए हैं। महाराष्ट्र में 52% लोग हिंदी बोलते हैं, 12% से ज्यादा की भाषा हिंदी है। बावजूद इसके जनाधार की तलाश में विवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में जनाधार होते मनसे का मन अभी भी भरा नहीं है। भाषाई हंगामा खड़ा करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की हसरत अभी तक उनकी नहीं गई है। महाराष्ट्र में दूसरे प्रदेश के लोगों का दिल रखने के लिए वो दूसरे पार्टियों के लोग तो हैं परेशान, लेकिन ये जो लोग हैं ये लगातार हिंदी भाषा पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। थप्पड़, गाली, विरोध, भाषा पर कैसा प्रतिशोध। महाराष्ट्र में मातृभाषा और मराठी मानुष के बीच बढ़ते तनाव पर राजनीति शबाब पर है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन सभी भाषाई उपद्रवियों को हिंदी में चेता दिया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। भाषाई उन्माद फैलाकर अपने गिरते वोट बैंक का नुकसान झेल रहे मनसे प्रमुख के मन में मराठी भाषा की अस्मिता से ज्यादा मातृभाषा का डर व्याप्त है। उन्हें पता है भाषाई उन्माद खत्म तो सब खत्म। बात निकली और बहुत दूर तलक गई। एक कदम आगे नीतीश राणे ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की बात कह चैलेंज कर दिया कि दम हो तो गोल टोपी वालों को पीट कर दिखाओ। ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे हैं वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे, इतना विश्वास मैं देता हूं। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। बाला साहेब को फॉलो करने वाले राज ठाकरे को संजय निरुपम ने बताया कि साहेब ने कभी भी हिंदी का विरोध नहीं किया, लेकिन राज ठाकरे अपनी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। बाला साहब तो कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो तो हिंदी को एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक मानते थे। तो मैं मान सकता हूं उद्धव ठाकरे को, उन्होंने तो लगातार बाला साहब ने जो भी विचारधारा पकड़ी थी उसके खिलाफ जाकर के वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, बाद में हिंदुत्व को छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे भी अब उसी लाइन पे चले गए हैं। महाराष्ट्र में 52% लोग हिंदी बोलते हैं, 12% से ज्यादा की भाषा हिंदी है। बावजूद इसके जनाधार की तलाश में विवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।